जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखा जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो को झट करें। आज की वीडियो में जानेंगे प्रतिदिन की सुबह शाम की पूजा में हम किन मंत्रों का जाप करें, किन महाशक्तिशाली मंत्रों का जाप करें कि हम अगर अपनी पूजा में बहुत लंबी माला ना कर पाए, कोई पाठ ना कर पाए, चालीसा नहीं पढ़ पाए, हमारी पूजा जो है वो स्वीकार हो जाए, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। कौन सी आरती हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, तो आज की वीडियो में पूजा पाठ से संबंधित सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ प्रतिदिन की पूजा की। प्रतिदिन हर घर में पूजा की जाती है, हर घर में भगवान का स्मरण किया जाता है। थोड़ा समय मिलता है थोड़े के लिए, ज्यादा समय मिलता है ज्यादा के लिए। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि अब अगर आपके पास समय बहुत कम है और आपने बहुत देर घंटी नहीं बजाई, या बहुत सारा दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, लक्ष्मी चालीसा इत्यादि का अगर आपने पाठ नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो आपको करना है श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करिए, भगवान को वो ही स्वीकार होगा। दूसरी बात, ये वाला कंफ्यूजन दूर करिए कि हम प्रातःकाल बहुत जल्दी स्नान नहीं कर सकते हैं या हम पूजा देर से कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं, यदि जो ड्यूटी ईश्वर ने आपको दी है, पहले आप उस ड्यूटी को पूरा करिए। अगर कोई शारीरिक व्याधि है, कोई शारीरिक पीड़ा है, आपको कोई दवाई खानी है और तब तक आपने पूजा नहीं की, तो क्या आप भूखे पेट पूजा करना अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई परेशानी है, आपको चाय का एडिक्शन है, आप चाय पीजिए, दूध पीजिए, उसके साथ कोई बिस्किट खाइए, अपनी दवाई खा लीजिए, बच्चों को स्कूल भेजिए, बड़ों का टिफिन लगाइए, घर की साफ सफाई कीजिए या करवाइए। उसके बाद आपको लगता है कि अब मैं नहा सकती हूँ, तो नहा धोकर शांत चित्त से बैठकर पूजा करिए। हाँ, 12 बजे से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। बस, तो ये दो कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर करने मेरे लिए बहुत जरूरी थे, मैंने क्लियर करे। अब तीसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि पूजा में हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। महाशक्तिशाली मंत्र है। अगर आप प्रतिदिन की पूजा में कोई पाठ नहीं कर रहे, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा इत्यादि का आपके पास समय नहीं है, आप वर्किंग है, ये आप पढ़ नहीं सकती वो चालीसे, तो आपको जो मैं मंत्र बता रही हूँ, इस वीडियो को चाहे आप सेव कर लेना, चाहे तो मंत्र बहुत साधारण है, लेकिन किन 5 मंत्रों का जाप प्रतिदिन करना चाहिए वो बता रही हूँ, उनको आप स्मरण कर लेना और उन मंत्रों का जाप करना। सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे। पूजा करने का फायदा तभी होता है जब हम भगवान के सम्मुख बैठे हों और हमारे जो नेत्र है वो भगवान के नेत्रों से मिल रहे हो। मंत्रों का जाप कभी भी नेत्र बंद करके आपको नहीं करना चाहिए। वो सिद्ध पुरुष होते हैं जो मंत्रों का जाप नेत्र बंद करके करते हैं, क्योंकि उनके अंतर मन में और उनकी ये जो चक्र है ये जागृत हो चुका होता है। यहाँ पर वो प्रभु को ध्यान रख पाते हैं, यहाँ प्रभु का को देख पाते हैं वो। लेकिन हम शायद इतना नहीं अभी आगे पहुंचे हैं, तो इसलिए हमें खुले नेत्रों से भगवान को देखते हुए अपनी पूजा करनी चाहिए। नेत्र बंद करने से मन भटकता है, मन इधर उधर जाता है, एकाग्र चित्र नहीं हो पाता। इसलिए हम देवी देवताओं की मूर्ति तस्वीर इसीलिए तो रखते भी हैं, क्योंकि रखते हैं तो उन्हें सामने देखते हैं, सामने देखते हैं तो हमारा मन पूजा में लग जाता है। ये भी बात क्लियर हो गई। अब मंत्रों का जाप करें। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। जरूरी नहीं है आप एक माला करें, आप इस मंत्र का 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार भी आपको करना हो उतनी बार जाप करिए। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, कार्य बनने लगते हैं। बच्चे अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनकी बुद्धि तीव्र होती है, उन्हें विद्या प्राप्त होती है, उनमें विवेक होता है, वो एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर सकते हैं और उनकी संवाद करने की शक्ति बढ़ती है, यानी वाद विवाद करने की शक्ति बढ़ती है और वो अपनी बातों को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इसलिए गण गणपतये नमः। उसके ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, और इस मंत्र का जाप करने से आपकी आदि व्याधि दूर होती है, भय से मुक्ति मिलती है, आपका मन शांत होता है और आप बोलूं तो मन में एक शांति तसल्ली मिलती है कि हमने पूजा की। उसके बाद ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः भगवान बजरंगबली का मंत्र है। इसका स्मरण करने से आपको बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, विद्या मिलती है और इसके साथ साथ आपके मंगल कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। कर्जा दूर होता है, शत्रु दूर होते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं जो आपको परेशान करने में लगे हैं वो दूर होते हैं, कोई मुकदमा चल रहा हो वो दूर होता है, आपकी कोई बिजनेस नहीं चल रहा वो चलने लगता है। यानी कि कहते हैं कि सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं श्री हनुमान जी महाराज के इस मंत्र से। उसके बाद ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम
क्लीम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है, यानी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, धन की आवक होती है, घर में बरकत होती है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। तो महालक्ष्मी के इस मंत्र का उसके बाद जाप करना है और फिर आपको जाप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्व ग्रह शांति के लिए, सर्व बाधा दूर करने के लिए, सब पीड़ा दूर करने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए, भाग्य को उदय करने के लिए, अपने घर में मांगलिक कार्यों को प्रारंभ करने के लिए, अपने जो व्यापार है या नौकरी है उसमें आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, रिश्तों में प्रेम बढ़ाने के लिए, लड़ाई झगड़े कलेश दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए प्रतिदिन की पूजा में इन मंत्रों को शामिल कीजिए, सुबह भी और शाम भी। दोनों समय इन मंत्रों का जाप करने से आपको स्वतः महसूस होगा कि जब से मैंने इन मंत्रों का जाप करना शुरू किया है मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। कर देखिए, बिल्कुल शांत चित्त से, कोई भागा दौड़ी नहीं है, बिल्कुल शांत चित्त से इन 5 मंत्रों का जाप करिए। अब बात बता दूं, आरती कौन सी करनी चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, गणपति जी की तो आरती करेंगे, उसका ओम जय जगदीश हरे की आरती करने से आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर पाते हैं। जगदीश पूरे जगत के ईश, जो पूरे जगत के देवता हैं, उनकी आरती आप करिए तो आपको सारी आरती का फल मिलता है। अलग अलग बहुत सारे जो भी आपने देवी देवता बिठाए हुए विराजमान किए हुए हैं उन सबका स्मरण इस आरती में हो जाता है। अलग अलग समय ना हो तो नहीं करें, लेकिन अगर आपको आदत में शामिल है, आप प्रतिदिन 5 आरती करते हैं, 7 करते हैं, 3 करते हैं, तो आप कर लीजिए। लेकिन जो नहीं कर पाते वो एक आरती अगर चाहें तो ये वाली आरती आप कर सकते हैं। पूजा सुबह शाम जरूर करनी है। दीपक सुबह घी का जलाना है और शाम की पूजा में अक्सर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि मिट्टी का दिया अपने मंदिर में रखिए और उसमें आप कपूर डालकर, हमेशा आपको बताती हूँ कि स्वयं की गई पूजा जो होती है वो कारगर होती है, उससे मन में तसल्ली होती है। मंत्र जाप स्वयं करिए, हवन स्वयं करिए, पाठ स्वयं करिए। नहीं कर सकते तो अपने एकाग्र चित्त होकर एक जगह बैठकर आप उसको सुन लीजिए। जब हम बहुत सारे अनुष्ठान कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, हमारा माइंड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो वो इतना सारे कराने का इतना फल प्राप्त होता है। लेकिन आप अपने घर में इतना भी करेंगे ना तो आपको इतना फल प्राप्त होगा। स्वयं करिए जो मैंने मंत्र बताए, इन मंत्रों को अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। 5 महाशक्तिशाली मंत्र हैं और इसके साथ आरती करिए और इसके साथ आप अपने घर में शांत रहने की कोशिश करिए। अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करिए, ज्यादा बोलिए नहीं, किसी की निंदा चुगली बुराई मत करिए। अगर आप किसी मंत्र का जाप नहीं करते, कोई आरती नहीं करते, भगवान का सुबह शाम शुक्राना करते हैं, वो आपको जरूर करना चाहिए। अपने जीवन में पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 10 मिनट सिर्फ अगर आप प्रभु के लिए निकालते हैं, जिस प्रभु ने हमें इतना लंबा समय दिया उस प्रभु के लिए अगर आप 10 मिनट भी निकालते हैं और केवल प्रभु के स्मरण में रहते हैं, उस 10 मिनट कुछ बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, कहीं भी कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे इस समय प्रभु के स्मरण में रहना है, तो आप ये देखेंगे चमत्कारी रूप से किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। सारी ग्रह बाधा दूर हो जाएंगे, आपके जीवन के संकट दूर हो जाएंगे, दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। भगवान से बात करिए, प्रभु से बात करिए, वहां से सोल्यूशन मिलेगा। आपके को इस चैनल पर यानी ज्ञान सारा चैनल पर मैं वी कृष्णा, मेरे साथ आपको पूजा पाठ संबंधित सारी चीजें इस चैनल पर देखने के लिए मिलती हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्वयं पूजा करिए। ज्योतिषीय उपाय आपको बताती हूँ, स्वयं उपाय कीजिए। अपनी पूजा पाठ की सामग्री से ही उपाय कीजिए। थोड़ा इधर थोड़ा उधर करना होता है। हर चीज में का सोल्यूशन हमारे स्वयं के पास है, हमारे स्वयं के घर में, हमारे स्वयं के मंदिर में, हमारे स्वयं के किचन में और हमारे स्वयं में हर चीज का समाधान है। थोड़ा सा सब्र और इतना सारा विश्वास प्रभु पर करके देखिए। तो मैंने आपको सारा मंत्रों को बता दिया, पूजा आरती का बता दिया, देर से करें तो बता दिया, खाना खाकर कर सकते हैं तो खाना, बहुत पेट भर के भोजन तो नहीं करेंगे ना बीमारी में, थोड़ा सा खाकर और फिर आप नहाकर पूजा कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप वर्किंग हैं, आप अपने व्हीकल में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से, अपनी स्कूटी से या किसी बस से, तो मन ही मन इन 5 मंत्रों का स्मरण करते रहिएगा। पूजा को सब स्वीकार हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर